हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक हमारा ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजीली पास कराने का दम रखता है, क्योंकि नंबर ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा हैं, टॉपिक छोटा है, चैप्टर छोटा है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जो एमसीक्यू हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो मैक्सिमम कहाँ से आ सकते हैं। वो पिछले 12 सालों के पेपर्स रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि इसके जो एमसीक्यू हैं वो दो ही टॉपिक से आ रहे हैं ज़्यादातर। एक तो आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और दूसरा आ रहे हैं हमारे कलर और कलरलेस कंपाउंड से। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके बताऊंगा मैं कैसे करना है। दूसरी बात बच्चों, एक इन एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव करने का एक फ़ायदा और है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है तो उसका ऐसा होता है 3 पार्ट बन के आ जाते हैं एक एक नंबर के। तो अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपको चैप्टर के बीच में ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फायदा होने वाला है, जो चैप्टर के बीच में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसके 3 पार्ट बना देता है वो, तो वहाँ भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ इससे 100% सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव डी एंड एफ ब्लॉक से आएंगे। केवल आपको 10 मिनट का ये वीडियो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के डी एंड एफ ब्लॉक के 100% इसी से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और वो भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है हमारी डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी। खाली डी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रिक बताता हूं मैं आपको, डी ब्लॉक जहां से पूछा जाता है। वैसे आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का पता होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-1 D1 to 10 NS2, 1 मार्क में पूछ लिया तक कई बार। और एफ ब्लॉक का होता है n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2। इन दोनों को आप याद कर लें, रट लें, कुछ भी कर लें, इससे समझने लायक कुछ नहीं है कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। उसके बाद जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले डी ब्लॉक की एक सीरीज़ होती है जिसको हम 3D सीरीज़ बोलते हैं, उस 3D सीरीज़ को बच्चों आप लर्न कर लें। लर्न करने की ट्रिक ये है, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतो। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतो। ये जो सचिन बताया मैंने, इसका नाम है SC मतलब स्कैंडियम, अगला टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, मैग्नीज Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Na निकल, Cu कॉपर, और Zn हमारा होता है जिंक। तो ये हमारा, इसको लर्न करने के बाद अब क्या करना है आपको, जो पहला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिंपल सी बात है 3D1 4H2, ये लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है Mn का। अब Mn आप खाली ये देख लेंगे, आप दूसरा एलिमेंट देख लीजिए, टाइटेनियम। टाइटेनियम दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, टाइटेनियम दूसरे एलिमेंट का हो जाएगा 3D2 4H2। ऐसे तीसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3D3 4H2। ऐसे अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बस आप ये चेक कर लें वो कौन से नंबर पर आ रहा है, अपनी फिंगर्स पे काउंट करके। जैसे Mn का करना है तो Mn देखेंगे, सचिन टाई वाला क्रिकेट में कौन से नंबर पर आया, 5वें नंबर पर आया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D5 4S2। देख सकते हैं मैंने यही लिखा हुआ है 3D5 4S2। ऐसे ही मान लो आपको निकिल का करना है, मान लो आप निकिल काउंट कर लेंगे, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया मतलब निखिल कौन से नंबर पर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर आया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 3D8 4S2। आप देख सकते हैं। ऐसे जिंक हमारा 10वें नंबर पर आएगा 3D10 4S2। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, खाली हम ये चेक कर लेंगे वो कौन से नंबर पर आ रहा है। अब इसके अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं वो एक्सेप्शनल हैं। जैसे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो होना चाहिए क्या, कौन से नंबर पे, चौथे पे 1 2 3 4, सचिन टाई वाला क्रिकेट मतलब क्रोमियम होना तो चाहिए 3D4 4S2। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है, इसलिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन का 2 में से एक यहाँ आ जाएगा, और जब इसका 2 में से एक यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 एक यहाँ 3D5 4S1। एक इलेक्ट्रॉन इसका हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरीके से 3D5 4S1 बन जाता है। एक्सेप्शनल है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं बच्चों, तो कॉपर का होना तो क्या चाहिए, कॉपर का होना तो चाहिए कौन से नंबर पर आ रहा है, 9th नंबर पर। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप 9वें नंबर पर है, तो होना तो चाहिए 3D9 4s2। लेकिन 9 पर ना होकर एक बढ़ा देते हैं इसमें, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से 4s से 3D9 में शिफ्ट कर देंगे क्रोमियम की तरह सिमिलरली। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बन जाएगा 3D10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो 3D10 ना 9 की जगह 10 हो गए, 4s1। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दो हमारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्रोमियम और कॉपर। बाकी सब में बिल्कुल वही चलेगा, जिस नंबर पर आ रहा है वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेता है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आपने बता दिया 5वें नंबर पर आ रहा है तो 3D5 4s2। और ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, जैसे कि ये पूछा हुआ है, ये एग्जाम का 2019 का क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछेगा कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो आप देखेंगे पहले कोबाल्ट का लिखेंगे। अब आप देखें कोबाल्ट कौन से नंबर पर आ रहा है, कोबाल्ट नंबर आ रहा है 7th पे। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई 7वें नंबर पर आया, तो 7वें का मतलब पहले आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, CO का 7वें नंबर का मतलब 3D7 4s2। लेकिन उसने पूछा है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पूछा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देने हैं। तो जब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेंगे पहले, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3D7 से। 3 ऐसे निकलते हैं, मतलब 4s से पहले निकलते हैं और बाद में 3D का नंबर आता है। तो क्या बनेगा हमारा, तो ये बन गया हमारा, अगर आप देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकल गए और 1 यहाँ से निकल गया, तो ये बचा 3D6, यहाँ पे 6 बचे और 4s 0। 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, बाद में 3D से। सिमिलरली अगर हम देखें, ऐसे पूछा हुआ है 2018 के अंदर पूछा था कॉपर 2 पॉजिटिव का। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर कौन से नंबर पे बच्चों, 9th नंबर पर है। लेकिन मैंने बताया एक्सेप्शनल है, 9 की जगह क्या हो जाएंगे, 10 हो जाते हैं इसके। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 4s1। अब 2 पॉजिटिव का मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, पहले तो 4s से निकलेगा जितने भी हैं, और उसके बाद 3D का नंबर, तो 4s से 1 निकल गया, और एक तो 4s से निकल जाएगा और एक हमारा 3D से निकल जाएगा। तो 4s क्या बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3D9 और 4s 0। इस तरीके से बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 मार्क के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा आपसे, ऑस्मियम की होती है, आपको ध्यान रखें, +8 होती है ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, +8 होती है, हाईएस्ट होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। अभी तक पिछले 12 सालों के अंदर ये क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो ऑस्मियम की होती है +8। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, Mn दिखाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट का मतलब +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, +7 बहुत सारी दिखाता है। तो इसलिए हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला और हाँ Mn है। डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, 3 बार पूछा हुआ है, कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। बच्चों जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब ज़्यादातर बदलती रहती है। केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, वो होता है स्कैंडियम Sc। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको बता दूं, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसकी होती है, ऑस्मियम की +8। और आपको बता दूं मैं, ऑस्मियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ऑस्मियम की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और ऑस्मियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है +8। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला Mn है, और स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों F ब्लॉक के अंदर, तो F ब्लॉक के अंदर जो लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स मोस्टली क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर पूछता है 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि +2 कौन दिखाता है और +4 कौन दिखाता है। तो आप ध्यान रखना, सारे ही एलिमेंट +3 दिखाते हैं, केवल यूरोपियम EU दिखाता है +2 और सीरियम और टर्बियम दिखाते हैं +4। ये 2 एलिमेंट के नाम आपको याद होने चाहिए। 2 नंबर के अंदर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 12 सालों के अंदर, ये कि यूरोपियम +2 दिखाता है और सीरियम और टर्बियम दिखाते हैं +4। ठीक है, ये 2 आपको पता होने चाहिए। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे इससे बन जाएंगे, श्योर है। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, जैसे कि MnO4 में आपसे पूछ लिया कि Mn की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो ये बिल्कुल 11th वाले मेथड से ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है आपको
कि MnO4 के अंदर मान लो जैसे मुझे ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो Mn की, तो जिसको निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं। पोटाशियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, हेलिना की रब से फरियाद K, तो इसका +1, ग्रुप नंबर 1 का हमारा +1 होती है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं। ऑक्सीजन पर हमेशा -2 होता है चार्ज, तो 4 है तो -2 चौका -8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से X इक्वल टू कितना आ जाएगा +7। इस तरीके से अगर आपसे ऑक्सीजन स्टेट निकलवाई जाती है तो भी आप निकाल कर दिखा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ से निकल जाएंगे आपसे। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो जो आप दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है, दो चीज़ें पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है और कौन सा कंपाउंड कलरलेस है। अब कौन सा कंपाउंड कलर्ड है? कलर्ड कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। और कलरलेस वो होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब वो डायमैग्नेटिक भी होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते मतलब या फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते उनके ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो क्या होंगे? हमारे कलरलेस होंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये 4 एलिमेंट दिए, ये 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया है बच्चों, 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया, कई बार आया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारा ये, और 3 नंबर के अंदर तो आता ही आता है, 1 मार्क के अंदर भी आता है और 2 मार्क के अंदर भी आता है। 1 मार्क के अंदर बहुत ज़्यादा आता है कि आपको एक एलिमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये कलर है कलरलेस है, फिर या फिर 4 एलिमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से कलर्ड कौन सा है या फिर इनमें से कलरलेस कौन सा है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड होगा और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस होगा। आपको खाली क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और ये पता करो कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों Fe2 पॉजिटिव, हम फिर से वहीं चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। Fe हमारा कौन सा एलिमेंट है? देखें, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर 6ठे नंबर पर आ रहा है, तो 6ठे का मतलब क्या हो गया? 6ठे नंबर पर आने की वजह से ये हो गया हमारा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 4s2, 3d6 4s2 हो गया। अब Fe2 पॉजिटिव करना है, Fe2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? आपको बताया मैंने 4s से निकलते हैं, तो ये बच गया हमारे पास 3d6 4s0। तो इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गया, Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d6 4s0। अब देखेंगे 3d6 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो 3d6 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो हम इसका ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं। भाई यहाँ तो 4s में तो है ही नहीं, 0 है, तो 3d6 बना लेते हैं D 1 2 3 4 5, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 भरने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहे हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज कलर्ड कंपाउंड, तो ये क्या बनाएगा? कलर होगा, कलर देगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। आपसे ये भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो उसका भी यही तरीका है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब जो Fe2 पॉजिटिव है वो कैसा है? कलर्ड कंपाउंड है। अब आप और देखें, जैसे कि आप देखते हैं CD2 पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव CD, अच्छा ये हमारा जिंक के नीचे आता है बच्चों, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जिंक से नीचे बिल्कुल होता है कैडमियम और उससे नीचे होता है मरकरी, बस ये 3 एलिमेंट और याद कर लेंगे आप। तो कैडमियम का होगा, कैडमियम भी कौन से मतलब जिंक से मिलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप बिल्कुल चेक करके देख लें, जिंक वाला होगा इसका बिल्कुल। जिंक कौन से नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर। ऐसे ही कैडमियम भी कौन से नंबर पर आएगा? 10वें नंबर पर। तो कैडमियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4d10 5s2। बेशक आप जिंक का भी करके, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 का मतलब, और 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब खाली क्या बचा? 4d10, 10 का मतलब पाँचों के पाँचों क्या हो जाने हैं? ऑर्बिटल भर जाने हैं, 10 के 10 आ जाएंगे, भर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या होगा? कलरलेस होगा। Cl का मतलब कलरलेस। ऐसे ही कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का हम करके देखें। कोबाल्ट का मैंने करा था अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन 3d7 4s2 था, और अगर हम कोबाल्ट 2 पॉजिटिव करें बच्चों, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आ जाएगा हमारा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आ जाएगा 3d7 ओनली 4s0। तो 3d7 करना है हमें, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 बना लिए बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? एक अनपेड रहेगा, मतलब ये कलर्ड देगा, कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। उसी सिमिलरली अगर आप देखें Zn2 पॉजिटिव को, तो इसी तरीके से बच्चों अगर आप जिंक 2 पॉजिटिव देखेंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर कलरलेस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कलर और कलरलेस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत छोटी सी ट्रिक में, बहुत छोटी सी बात में क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट में आप देख लें कि आपसे
एलॉय भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रास जो एलॉय होता है, जो पीतल होती है, जो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज में होते हैं कॉपर और टिन। ब्रास में कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन। और मिस्ट मेटल जो होता है बच्चों, मिस्ट मेटल एक होता है, मिस्ट मेटल से बुलेट बनाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, 95% तो लेंथेनोइड्स होते हैं और 5% होते हैं आयरन कार्बन सल्फर जैसे ट्रेसेस होते हैं। तो ये मिस्ट मेटल होता है, 95% लेंथेनोइड्स, 5% आयरन कार्बन सल्फर जैसे तत्व होते हैं। तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा DNF ब्लॉक का 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पिछले 12 सालों के अंदर बने हुए हैं वो सारे के सारे यहीं से कवर हो रहे हैं, और इस बार भी उम्मीद करते हैं 2021 में भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इस 10 से 15 मिनट के वीडियो को आप एक बार दोबारा से ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो इसकी चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, उसकी भी मैं आप एक छोटी सी ट्रिक बना के आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।